जुदा ये आपकी बात कहता रहा, इसलिए कहता रहा कि तूने कुरान में कहा वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाए। ऐ रब, आज शैतान की तरफ बुलाने वाले मौजूद हैं, आज इब्लीस की तरफ दावत देने वाले मौजूद हैं, जहन्नम की तरफ सदाएं लगाने वाले मौजूद हैं। तो हम जैसे दीवाने और हम जैसे पागल और मजनू, हम जैसे भी तेरी तरफ अपने नौजवानों को बुलाने वाले मौजूद हैं। जब तक दम में दम रहेगा, सांस में लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। व क़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। वक़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यब्क़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यब्क़ा मिनल क़ुरआनी इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरा व हिय ख़राबुम मिनल हुदा व शर्रु मन तहत अदीमिस समाई अल उलमा मिन इंदिहिम तख़रुजुल फितनतु व तऊदु व फ़ीहिम तऊद औ कमा क़ाल रसूलुना व नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है? अबस है शिकवे तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं? ऐ ला इलाह के वारिस, बाकी नहीं है तुझ में गुफ्तारे दिल बराना, किरदारे काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। उस सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरो मिहराब। सुनी न मिस्र फलस्तीन में वो अदा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशाए सीमा। ये जो बच्चा हमारे बीच में बैठा है, ये हाँ ये सामने गुलाबी कलर की शर्ट पहने हुए, ये गले में क्या पहने हो बच्चे? इसे निकालो, ये जो चैन पहने हुए, वरना मेरी नजर इस पे पड़ती रहेगी और मुझे तकलीफ होती है। क्या पहन रखा है तुमने? हाँ माशाल्लाह,
सुभान अल्लाह। जो डमरू डाल रखा है गले में, हारमोनियम पहना हुआ है इन्होंने, हारमोनियम, ये भी निकल जाएगा कि नहीं? अरे शर्माओ मत, अल्लाह ने आज हमारे दरमियान आपको भेजा है तो इंशाअल्लाह इरादा कर लो कि जैसे आपने ये चैन निकाली है वैसे ही इससे मोहब्बत कर रहे हो। ये क्या है? हारमोनियम। हाँ, ये होती है फरमा बरदारी, और यही एक मुसलमान की शान है। सरे तस्लीम हम है जो मिजाजे यार में आए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स रेशम का हुल्ला और रेशम का जुब्बा पहनकर आ गया। रंग उसका सुर्ख था, जो मुसलमानों को पहनना जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ये निगाह डाली कि ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। वो नौजवान उठा और जाते ही उस जुब्बे को उसने आग के हवाले कर दिया, जलाकर राख कर दिया और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज पर तेरी नागवार नजरें पड़ जाएं, दोबारा वो चीज इस जमीन पर ठहरने और रहने के काबिल नहीं है। मैंने उसको आग के हवाले कर दिया है और जला डाला। इसी तरह एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। उसकी उंगली में सोने की अंगूठी थी। सोना मुसलमान मर्दों के लिए पहनना हराम, गले में पहनना भी हराम, चांदी भी गले में पहनना हराम, सिवाय एक चांदी की अंगूठी के जो रसूलुल्लाह ने पहनी है और उसमें आपकी मोहर थी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चांदी की इजाजत मिल गई जो कि रसूलुल्लाह ने पहनी है, वो भी 5.25 ग्राम की, उससे ज्यादा की नहीं। तो ये मोटी अंगूठियां चांदी की नौजवान पहने होते हैं। लिहाजा ये सोने की अंगूठी पहने हुए जब रसूलुल्लाह की नजर उसकी उंगली पर पड़ी, तो जैसे मैंने इस बच्चे के गले में देखा और मेरी नजर इस पर पड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मुझ पर ईमान लाने वाले, ऐ शरीयत का दम भरने वाले, ऐ कुरान की चौखट पे सजदा करने वाले, मर्दों के लिए सोने की अंगूठी और सोने का पहनना हराम। उसी वक्त वो नौजवान गया और जाकर उस अंगूठी को एक कुएं में फेंक दिया और कुएं की तह तक उस अंगूठी को पहुंचा दिया। दूसरे दिन जब आपकी खिदमत में गया, हाथ अंगूठी से खाली था। आपने पूछा, नौजवान अंगूठी कहां गई? तो कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने उसी वक्त जाकर उसे कुएं में फेंक दिया था। आपने कहा, मैंने फेंकने तो नहीं कहा था, तोड़ने तो नहीं कहा था। औरत को दे सकते थे, बहन को दे सकते थे, अपनी बीवी को दे सकते थे, माँ को दे सकते थे। तो उस नौजवान का जवाब सुनो, आज के नौजवानों। उसने कहा, है रसूल अकरम, जिस चीज पर तेरी कहर की, गजब की, गुस्से की नजर पड़ गई हो, वो हाथ में किसी के भी मैं कैसे देख सकता हूं? मैंने कुएं में फेंक के उसे जाय कर दिया। ये है सहाबाए किराम, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले नौजवान। एक सहाबी के सर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से, शफकत से हाथ रख दिया। तो उसने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा, तादमे हयात, मौत जब तक आएगी, ये बाल कटेंगे नहीं, ये बाल मुड़ाए नहीं जाएंगे, ये बाल तराशे नहीं जाएंगे, उस तरह और कैंची नहीं लगेगी। इसलिए कि मेरे महबूब ने मोहब्बत का हाथ जिन बालों पर रखा है, उन बालों को मैं सर से कैसे जुदा कर सकता हूं और उनको पैरों में डाल करके नाली में कैसे बहा सकता। ये थे आशिक,
ये थे दीवाने, ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। तभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी को जन्नत की बिशारत सुनाई थी। उन्हीं में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को दुनिया ही में जन्नत का टिकट और उसका परवाना अता कर दिया था। ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगाम लेकर आए और वो कुरान की आयत बन गया, वो कुरान का टुकड़ा बन गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उनके बारे में, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इनके दिलों को टटोल लिया है, दिलों को छान लिया है, दिलों को देख लिया है और परख लिया है। इनका इम्तिहान अल्लाह ने दिल का लिया है, इसमें तक़वा मौजूद है, अल्लाह का खौफ मौजूद है। अगर आज भी हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत का ऐलान करे, हमसे मोहब्बत का ऐलान करे अल्लाह तबारक व तआला, अगर हम चाहते हैं अहकमुल हाकिमीन की मोहब्बत हमें चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते लोग हमसे कहते हैं कि दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दामन फैलाकर झोली फैलाकर कुछ मांग दीजिए। मांगेंगे किससे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। बिगड़ी हुई तकदीरों को वही तो बनाएगा, उजड़े हुए चमन को वही तो बहार अता करेगा, गमज़दा दिल को खुशियां वही तो अता करेगा। जिसके पास औलाद न हो औलाद वही तो देगा, जिसके पास माल न हो तो माल वही तो देगा। दुखे हुए दिल को अगर तसल्ली कोई देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसकी मोहब्बत हमें चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी राह पर चलो, इब्लीस की नहीं, शैतान की नहीं। मैंने परसों ही एक नौजवान को देखा जो अपने कान में क्या पहने हुए था, बाली तो लंबी होती है, छोटी सी लौंग जो नाक में पहने जाती है वो कान में लौंग पहने हुए थे। मैंने पूछा ये क्या है, क्यों पहना है आप? बड़ा भाई पगड़ी बांधे हुए, टोपी ओढ़े हुए, चेहरे पर दाढ़ी उसके, और छोटे भाई का आलम ये कि बाल शैतानों की तरह तराशे हुए और कान में लौंग पहने हुए। मैंने कहा ये क्या हुलिया बना रखा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से इब्लीस ने यही तो कहा, मैं तेरे बंदों में से कुछ को अपना बना लूंगा, वला उज़िल्लन्नहुम, उन्हें भटकाऊंगा, वला उमन्नियन्नहुम, और उन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा। क्या कान में लौंग पहनते ही शाहरुख खान का छोटा भाई नजर आओगे, है ना? कान में रिंग पहनते ही बजरंगी भाईजान नजर आओगे। क्या खुशी है जो पैसे के लिए बजरंगी बन रहा है, तू खाली उसकी नकल कर रहा है। क्या कहा था अभी मुझसे पहले मुफ्ती वसीम अहमद ने आपके सामने, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है, जिसने जिस कौम की नक्काली की वो उन्हीं में से है। ऐ मुसलमानों, या तो मुसलमानों की फहरिस्त से अपना नाम कटा दो और लिखवा दो उसमें भगवंत सिंह, लिखवा दो अपना नाम भगवंत सिंह, कुलदीप सिंह चड्डा, सुरेश राणा, लिखवा दो ना संगीत सोम। क्यों नाम रखा है तुम्हारे बाप ने तुम्हारा अहमद? क्यों रखा है मोहम्मद? क्यों रखा है खालिद? क्यों रखा है तुम्हारा नाम बिलाल? क्यों कहते हो कि हम
मुसलमान हैं और अहले ईमान हैं। अगर तुम मुसलमान हो तो फिर तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना होगा। कायनात में कशमकश इसी की तो है, टकराव इसी का तो है, खुशी और गम इसी का तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमला ईमानहु। ईमान उसका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल और अल्लाह के यहाँ लायक़े कबूल है कि जो अल्लाह के लिए रूठता हो और अल्लाह ही के लिए खुश होता हो। अहब्ब लिल्लाह, मोहब्बत हो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ हो अल्लाह के लिए, खर्च हो अल्लाह के लिए और रोकता हो माल को अल्लाह के लिए। चंद नौजवान आपके पास आ जाएं दोस्तों और ये कहें कि कल एक नाचने गाने वाली बुलाना है, कल एक कव्वाल बुलाना है, कल एक शायरा हुस्न जमाल की देवी को बुलाना है, कल एक मंडली सजाना है, लाओ कुछ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, उसको सीधे कह दो मेरा माल शैतान को राजी करने के लिए नहीं है, रहमान को नाराज करने के लिए नहीं है। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझसे जबरदस्ती गानों की महफिल के लिए, शराब की महफिल के लिए, जिनाकारी के लिए, बेहयाई के काम के लिए मुझसे माल लेगा। हर जगह माल खर्च करने की गुंजाइश नहीं है, यहां माल को रोक लिया जाएगा और जहां अल्लाह की राह में माल मांगा जाएगा वहां दे दिया जाएगा। अहले ईमान, हम आज आए हैं यहां दीन की बात सुनने के लिए, उलमाए किराम से अपने नबी का फरमान जानने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला, हाँ, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह अक्ल दी है तो हम इंसान कहला रहे हैं। अगर ये जरा सी अक्ल हमारी छीन ली जाए, तुम्हारे ही गांव में मैं उस दिन अड्डे पर था, एक नौजवान अक्ल बेचारे की कमजोर, कभी स्टेज पर बैठता, कभी हंसता, कभी मुस्कुराता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता और लोग उस पे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। निहायत खूबसूरत जवानी का आलम। उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है कि हमारा दिमाग सही काम कर रहा है, हमारी याददाश्त काम कर रही है, हमारे कदम चल रहे हैं, हमारी उंगलियां हिल रही हैं, हम आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, दिल धड़क रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं। अभी मैं कैराना में एक घर में गया, टूटा हुआ घर, छप्पर की छत, चारपाई पर बैठा हुआ एक नौजवान, पैरों पे उसके कोई चीज रखी हुई थी। 9 साल पहले मजदूरी करता था, छत से गिरा, कमर की हड्डी टूट गई, 9 साल से चारपाई पर है, बिस्तर पर है। ऐ मेरे नौजवानों, ये नेमतें जो अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, इसका एहसास हमें है? बिल्कुल एहसास नहीं है। इन नेमतों की कदर कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत मांगी और मोहब्बत मिलेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर दुनिया में दिल चाहे चूड़ियां पहनने के लिए नहीं पहनेंगे, इसलिए कि ये चूड़ियां औरतों की कलाई के लिए है, हमारी कलाई चूड़ियों के लिए नहीं है। हमारी कलाई तो चूड़ी पहनने वाले की इज्जत और इस्मत और आबरू की हिफाजत। नहीं लगाएंगे हाथों में मेहंदी। हाँ, मौका आएगा जब कभी तो मेहंदी हाथ पर ये मेहंदी मर्द के नहीं लगेगी। जो मेहंदी लगेगी जो हजरत हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में अपने हाथ पर लगाई थी, जिसे अल्लामा इकबाल नहीं मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तुझसे मुकाबले की किसे ताब है वले, मेरा लहू भी खूब है तेरी हिना के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला।
इसमें रिकॉर्ड हो रहा है जो बोल रहा है। चलो एक बार लाहौल पढ़ लो। शैतान भी बैठे होते हैं मजमे में, उनको जलाना भी जरूरी है। पढ़ो ना जोर से, नहीं आता? ला हौला, अरे पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये बहुत जबरदस्त तस्बीह है और जिसके माना ये हैं कि गुनाह से बचने की कोई ताकत और नेकियां कराने की कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह के नहीं। हम जो नेकियां कर रहे हैं अल्लाह की कुव्वत और उसकी तौफीक, उसकी ताकत से। तो गुफ्तगू कहाँ चल रही थी? सारा मलिया मेट कर दिया शैतान ने। कहां पर बात चल रही थी? याद आएगा जी? क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की अगर मोहब्बत चाहते हो, उसका प्यार चाहते हो। बात चल रही थी कि ये जो जिस्म हरकत कर रहा है और जबान चल रही है, निगाह देख रही है, कान सुन रहे हैं और पैर चल रहे हैं और जबान की सतह पर जायका है और दांत खा रहे हैं, मजबूत गन्ना चबा रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। अगर ये नेमत उसने हमसे छीन ली तो हम जानवरों से बदतर हो जाएंगे। बात चल रही थी कि हम अपने हाथ पर वो मेहंदी नहीं लगाएंगे जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हराम करार दिया है। मेहंदी कभी लगेगी तो उस मेहंदी की आरज़ू में जिएंगे जो मेहंदी हजरत हमजा ने मैदान अहद में लगाई थी, और जो मेहंदी शहीदा ने करबला के मैदान में अपने हाथों पर सजाई थी। मर्दाने हुर अगर हो तुम तो न तुम्हें सोने की चेने गलों में पहनना है, न तुम्हें चूड़ियां पहनना है, न तुम्हें पाजेब पहनना है, न तुम्हें नाचना है, न थिरकना है, न ढोल बजाना है, न इन जैसी चीजों से आपको मोहब्बत करना है। अहले ईमान, मैंने कुरान मुकद्दस की 2 आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। हालांकि उनका ताल्लुक है एक ऐसी कौम से जिसे अल्लाह ताला ने हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक अपनी किताबों से नवाजा, अपने नबियों से नवाजा, अपने रसूलों को उनके बीच भेजा। वो कौम पूरी दुनिया की इमामत के फरीजे पर फाइज थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को दुनिया की रहनुमाई और रहबरी के लिए, हिदायत के लिए मुंतखब किया था। पूछोगे आप ये कौन सी कौम थी? उस कौम को कहा जाता है बनी इसराइल। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, और याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक के बेटे हैं और हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम के बेटे हैं। अब आया सिलसिला समझ में? इनकी औलादें बनी इसराइल कहलाती और ये फिर आज की दुनिया में यहूदी और ज्यूस कहलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इस कौम को अपनी नेमतें याद दिलाते हुए कहा, या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की थी। अनअमतु अलैकुम, जो इनाम मैंने तुम पर किया था और तमाम जहां वालों पर हमने तुम्हें फजीलत बख्शी थी। तुम जैसा कोई नहीं था, इसलिए कि रसूल हमने अगर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो तुम ही में से मुंतखब किया। अगर हमने तौरात भेजी तो तुम्हारे हवाले की। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा बादशाह तुम्हें अता किया और सुलेमान जैसा हुक्मरान जिसकी हुकूमत जिन्नातों पर, इंसानों पर, जिसकी हुकूमत दरिंदों पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, हवाओं पर, सूरज की शुआओं पर जिसकी हुकूमत थी, हमने वो तुम्हारे बीच से उठाया। हमने तुम्हारे बीच हजरत यहया को भेजा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भेजा, हिस्कील, शमवील, हजरत दानिया
मिनल, सबको तुम्हारे दरमियान भेजा। ऐ बनी इसराइल, जो किताब आई वो हमने तुम्हारे सुपुर्द की, वो किताब हमने तुम्हें दी, तुम जैसी फजीलत वाला रुए जमीन पर कोई था ही नहीं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मदरसा तजवीदुल कुरान, उलमाए किराम। जब अल्लाह अकबर के लिए तकबीर कह जा करे तो जरा होठों को सी मत लो, अल्लाह अकबर कह दिया करो। क्यों, कुछ पैसा जेब से चला जाएगा? अगर अल्लाह अकबर भी नहीं कह सकता अल्लाह का मानने वाला, तो तभी तो मैंने कहा कि अपना नाम लिखवा दो, कटवा दो मुसलमानियत से और रख लो आज से अपना नाम जोसेफ, टोनी, मोनी, सोनी, दिल्ली के पास लोनी, ये नाम रख लो। जब अल्लाह वाले हो तो फिर अल्लाह अकबर कहने में शर्मा क्यों रहे हो? एक मुसलमान को रुए जमीन पर भेजा ही अल्लाह ने इसलिए है कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगाए। कुरान की दूसरी वही जो उतरी है, दूसरा पैगाम जो आसमान से मोहम्मद अरबी के पास आया है, पहले पैगाम के बाद, पहली वही के बाद, 3.25 साल या 2.5 साल के बाद जो कुरान आया और जो उसका पहला हुक्म आया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी और उनके साथियों से यही कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। ऐ चादर ओढ़कर लेटने वाले, उठ जाइए, खड़े हो जाइए, लोगों को डराइए और अपने रब की तकबीर बयान कीजिए। ये तकबीर सहाबा जब बुलंदियों पर चढ़ते थे तो अल्लाह अकबर कहते थे, जब उन्हें फतह की खुशखबरी सुनाई जाती थी तो अल्लाह अकबर कहते थे। मस्जिद की मीनारों से भी ये कहकर हमें नहीं कहा गया कि शुरुआत अपनी अजान की तुम इससे कहो कि आओ मस्जिद में जमात खड़ी है, नहीं, ऐलान करो 4 मरतबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारे यहां बच्चा पैदा हो तो तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि अगर तुम उसके मुंह में मां के दूध के कतरे टपकाओ और तुम उसकी जबान पर कोई गुट्टी या शहद लगाओ तो उसके कान के जरिए उसके दिल तक, उसके दिमाग तक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदा, दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत का हुक्म है कि नहीं? तो क्यों आप नहीं कह सकते? अल्लाह अकबर कहने में कोई शर्म है? मगर शर्म आती है अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई ही का तुम्हें ऐलान करना है। दुनिया में जब कोई नमरूद बैठा, नमरूदियत की बात कर रहा हो और अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगा रहा हो, तो ठीक उसके दरबार में पहुंचकर तुम्हें अल्लाह अकबर कहना है। जब कोई फिरौन बनी इसराइल को अपने पैरों तले रौंद रहा हो तो तुम्हें उसके मुकाबले पर वही नारा जो हजरत मूसा और हजरत हारून ने लगाया है, वो अल्लाह अकबर का नारा है। मुझे हैरत होती है कि आज मस्जिद में हमारा मुसलमान नौजवान इंतजार करता होता है, मुअज्जिन कहां है, इमाम कहां है, अजान पढ़ने वाले मुल्ला जी कहां हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारे हर नौजवान को अजान आती, इकामत आती। तुझे गाना याद है, फला और फला और फला का नाम लूं तो आपको भी शर्म आएगी और मुझे भी मुनासिब नहीं लगेगा। हमें लंबे लंबे चौड़े गाने याद हैं, हमें म्यूजिक और संगीत याद है, मगर अल्लाह अकबर की तकबीर और किबरियाई का नारा हम नहीं लगाते। जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ईमान लाए हैं, सहाबा दारे अरकम में हैं, नबी के करीब हैं, जब हजरत उमर ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज लड़ने नहीं, कत्ल करने नहीं, आज अपना दिल आपकी चौखट पे हारने आया हूं। मैं आज आपकी चौखट पर सजदा करने आया हूं। और जैसे उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फौरन तमाम सहाबाए किराम ने वजद में आकर, जोश में आकर नारा मस्ताना लगाया और वो तकबीर थी अल्लाह अकबर की। और यही तकबीर कहते हुए फिर हजरत उमर की क़यादत में सहाबा हरम मुहतरम खाने काबा में पहुंचे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। भाई ये माइक वाले थोड़ा इसका इको खोल दे थोड़ा सा, हमारी जान पे क्यों जुल्म कर रहे हो भाई?
वरना अगली बार आपको बुलाया नहीं जाएगा। इसका थोड़ा ईको खोलो, आवाज जो है वो निकल नहीं रही, किसके कान अठे वो बिल्कुल। मुफ्ती वलीउल्लाह भी हर साल बदल दें। थोड़ा सा भाई से सेट करो। ऐ मेरे अजीजों, इन्हें लग रहा हो बहुत जोर से बोल रहा, और जब गाने और डीजे बजे तो पूरी जमीन थर्राती, गाड़ी पूरी बबलिंग करने लगती है, बबलिंग वाइब्रेट होने लगता है। और जब दीन की बात सुनाओ तो फिर ये लगता है कि कहीं आवाज जोर से ना हो जाए। हम इसलिए जोर से बोलते हैं, ऐ महले ईमान, तुम्हारे कान ही नहीं, जहां तक हमारी आवाज जाए दरख्त गवाह बन जाए, पत्ते गवाह बन जाएं, दीवारें गवाह बन जाएं, सूरज तक पहुंचे तो उसकी किरणें गवाह बन जाएं, आसमान की फजा तक आवाज पहुंचे तो सैयारे सैटेलाइट ये गवाह बन जाएं हमारी आवाज के। और कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये गवाही दें कि अल्लाह ये वो बंदा था जिसने न सुबह देखी न शाम, जिसने न दिन देखा न रात, अपने बच्चों से जुदा ये आपकी बात कहता रहा, इसलिए कहता रहा कि तूने कुरान में कहा वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लोगों को बुलाए। ऐ रब, आज शैतान की तरफ बुलाने वाले मौजूद हैं, आज इब्लीस की तरफ दावत देने वाले मौजूद हैं, जहन्नम की तरफ सदाएं लगाने वाले मौजूद हैं। तो हम जैसे दीवाने और हम जैसे पागल और मजनू, हम जैसे भी तेरी तरफ अपने नौजवानों को बुलाने वाले मौजूद हैं। जब तक दम में दम रहेगा, सांस में सांस रहेगी, दिल की धड़कन का सिलसिला बाकी रहेगा, कदम चलते रहेंगे। जिस दिन आवाज तूने ठहरा दी तो ठहर जाएगी, जिस दिन कदम तूने जमा दिए तो जम जाएंगे, जिस दिन दिल की धड़कन तूने बंद कर दी तो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मगर चाहत यही है कि आखिरी दम तक, आखिरी हिचकी तक अपने बच्चों को, नौजवानों को, माओ को, बहनों को, बेटियों को इब्लीस के चुंगल से बचाते रहेंगे और मस्जिदों की तरफ दावत इनको हम देते रहेंगे। ऐ साथियों और अजीजों, तो बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने तमाम जहां वालों पर तुम्हें फजीलत दी थी, मगर तुम इस नेमत की कदर नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मैंने तुम पर अपनी नेमत बरसाई और मैं तुमसे कह रहा हूं औफू बिअहदी, मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुमसे अपना किया हुआ अहद पूरा करूंगा। ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून, और मुझी से डरना, बाकी किसी से मत डरना। फला तखशौहुम वखशौनी, मेरा खौफ हो, रात की तन्हाइयों में भी मेरा डर हो, दिन के उजालों में भी मेरा डर हो, हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हो तब भी मेरा खौफ हो, मजदूरी कर रहे हो तब भी मेरा डर हो, बकरियां चरा रहे हो तब भी, अगर तन्हाई हो या जलवत, इज्तिमाइयत हो या इनफरादियत, मेरा खौफ हो, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें न डराए। ये अल्लाह ने बनी इसराइल से भी कहा और हमसे। सहाबाए किराम, सहाबाए किराम, उलमाए इज़ाम, माशाअल्लाह, कुछ तो हैं जो जिंदाबाद कह रहे हैं, बाकी का दिल कह रहा है मुर्दाबाद। जिनकी मुर्दाबाद कहनी है उनकी मुर्दाबाद कहो, और जिंदाबाद जिनकी कहनी है उनकी कहो। ये दुआ है, हय्याकल्लाह, अल्लाह आपको जिंदा रखे। ये जिंदगी की बरकत की दुआ है और इस्लाम यही कहता है कि तुम अपने भाइयों को दुआएं देते रहो,
तो जिस तरह बनी इसराइल ने अल्लाह तबारक व तआला के अहद पैमान को तोड़ दिया और अल्लाह से नाता तोड़ लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता तोड़कर इब्लीस से दोस्ती और यारी कर ली, बिल्कुल सेम वही आज उम्मत मुस्लिमा कर रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुम अपने से पहलों के नक्शे कदम पर चलकर रहोगे, ज़िराअन बिज़िराइन, हाथ दर हाथ, शिब्रन बिशिब्रिन, बालिश्त बालिश्त, यानी जिस तरह उन्होंने किया उसी तरह तुम भी करके रहोगे, पीछे नहीं हटोगे। लौ दखलू जुहरा ज़ब्बिन, अगर उनमें से कोई किसी गोह के भट में भी दाखिल हुआ होगा, लदखलतुमू, तो तुम लोग भी उस भट में दाखिल होने की कोशिश करोगे। कौन आ गया? मोहतरमा नहीं आ पाएंगी, यहाँ उनके लिए पर्दे का इंतजाम किया गया। अगर मैं भी आपकी तरह फोन इस तरह इस्तेमाल करूं तो हो गई तकरीर। कोई इमरजेंसी तो नहीं, अस्पताल में तो कोई भर्ती नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल को साइलेंट ही कर दो, जेब में रख लो। जिसे आपसे मिलना है वो जलसे के बाद मिल लेगा, और बहुत ही इमरजेंसी होगी तो कुत्ता फांता वहां से आपके पास ही यहाँ आ जाएगा। इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते। मोबाइल लैट्रीन में बैठे तो वहां से उठाया, हेलो, वो कर रहा अस्सलाम वालेकुम, तो लैट्रीन करते करते वालेकुम सलाम। अरे भाई इतना तो सबर कर ले, यहाँ वालेकुम अस्सलाम ना कहे, कुछ जरूरी है? बाद में कह देना कि यार उस टाइम में थोड़ा सा इनपुट कर रहा था, जब तुम्हारा फोन आया तो। मस्जिद में बैठा है, नमाज में रकत में, नमाजी नमाज पढ़ रहे, नफल और सुन्नतें वहीं बैठकर जी कहिए, इतना भी सब्र नहीं। इस्लाम का उसूल ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी के घर में जाओ तो उसके घर में जाने से पहले इजाजत लो। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहली, यानी जब तक तुम सलाम न कर लो और घर वालों से इजाजत न लो उस वक्त तक तुम घर में दाखिल न हो। वइज़ा क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, अगर घर वाला ये कहे कि वापस जाओ, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहता, मुलाकात नहीं करना चाहता, तो वापस आ जाओ। अब ये क्या कह रहा है, मैं आया हूं तो दरवाजा खोलो, बात करूंगा। क्यों? कट कट पट पट, अरे भाई आया हूं मिलने के लिए। इस्लाम कुरान अल्लाह कह रहा है कि किसी के घर गए हो तो पहले सलाम, इजाजत, अगर वो इजाजत दे तो अंदर जाओगे, इजाजत न दे, कहे मैं आराम में हूं, मैं मसरूफ हूं, वापस चले आओ, फिर जाओ। मगर अब तो ये कहता है कि भाई फोन आया तो उसी वक्त हर हाल में उठाना है, चाहे वो हाल उठाने का हो या ना हो। इसलिए पहले फोन करते हुए से पूछना चाहिए कि जनाब गुफ्तगू कर लूं या न करूं, इजाजत है या नहीं है, आराम का वक्त तो नहीं है, फुर्सत है या नहीं है। लिहाजा इस्लामी आदाब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और हम इस दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह जानवरों की और हैवानों की जिंदगी होती है। इंसानों की जिंदगी छोड़ो, मुसलमानों की जिंदगी छोड़ो, बात यूं इधर से उधर हो जाती है। अल्लाह आपको कुछ देना चाहता है और हम अपनी बात को इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। ये महफिल साल भर के बाद जमती है, दिन में मुमकिन है, दिन में आप आए हो, रात में आप नहीं आते। रात दूसरे उलमाए किराम थे। मेरे अजीजों और मेरे साथियों, मैं आपसे ये कहने वाला था कि आज इस उम्मत मुस्लिमा ने भी पिछली उम्मत के नक्शे कदम पर चलने का अज़्म मुसम्मम कर लिया है और वो ये कर रही है जो बनी इसराइल ने और यहूद ने किया था। जैसे वो कर रहे थे वैसे ही हम कर रहे हैं। आप कहेंगे क्या? उन्होंने भी अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे रख दिया था और तौरात में जो अहकाम थे उन पे अमल नहीं कर रहे थे।
आज के मुसलमान ने भी तो यही कर रखा है। कुरान पुश्त के पीछे रखा है, अलमारियों में सजा के रख दिया गया है। कुरान कुछ कहता है और हम कुछ कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, उस कुरान में ये कहा गया 4 महीने की मोहलत है, जजीरतुल अरब में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, अहले ईमान के अलावा यहाँ कोई शख्स नहीं रह पाएगा। यहाँ इबादत गाहें अहले ईमान की रहेंगी। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, सारी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की सरजमीन है, मगर ये धरती जहाँ काबतुल्लाह है, जहाँ बैतुल्लाह है, जहाँ रसूलुल्लाह है और जहाँ मुक़द्दस है, यहाँ रहेंगे सिर्फ अहले ईमान। 4 महीने तक इन्हें यहाँ रहने की इजाजत है, गुंजाइश है। इसके बाद इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस्लाम रहेगा। मगर आज बताओ मुसलमानों, वहां यहूदियों को, ईसाइयों को और दूसरे लोगों को जो ईमान वाले नहीं हैं, बसाने वाले कौन है? कौन है वो? क्या उनके सामने कुरान की आयत नहीं है? क्या उनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं है? हैं, मगर उन्हें चाहिए उनसे तिजारत, उन्हें चाहिए मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्हें चाहिए आसमान से बातें करने वाली इमारतें। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया कि जब कयामत आएगी तो उसकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि ऊंटों के चराने वाले, बकरियों के चरवाहे और नंगे पैर खेत खलियान में घूमने वालों के पास इतनी दौलत आ जाएगी, इतना सरमाया आ जाएगा, इतना माल आ जाएगा, दिरहम और दिनार की रेल पेल हो जाएगी कि ये इमारतों में फख्र करेंगे। एक माला मंजिल बनाएगा तो दूसरा उससे ऊंची, तीसरा उससे ऊंची, यहां तक कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाते चले जाएंगे। ये कयामत की निशानी होगी। आज हो रहा है कि नहीं? खुदा की कसम, जिस तरह बनी इस्राइल ने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इनकार किया और उसकी कदरदानी न की, उसे ठुकराया, वही तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मैंने आखिरी पैगंबर तुम्हें रहबरी के तौर पर दिया, मैंने आखिरी किताब तुम्हें रहनुमाई के लिए दी, मैंने तुम्हें खाना काबा मरकजियत के तौर पर, मरजइयत के तौर पर दिया, मगर आज अरबों ने उसकी कदर नहीं की और अल्लाह तबारक व तआला से बगावत पर उतारू हो गए। जिन पर गजब नाजिल हुआ उनसे दोस्तियां हैं, जिन पर अल्लाह का कहर है उनके लिए सोने और चांदी के कंगन सजाकर तोहफे में पेश किए जा रहे हैं। और हाल यह है कि सरजमीन अरब, जजीरतुल अरब, वही की सरजमीन, अंबिया की सरजमीन, सहाबा की सरजमीन, मुकद्दस खून से रंगीन सहाबा उनकी औलादों की सरजमीन आज कराह रही है। वहां नंगा नाच है, वहां बेहयाई है, वहां शराब के जाम है, वहां नंगी औरतें जिनाकारियां कर रही हैं। कब्रों के नीचे, जमीन के नीचे सहाबा करवटें बदल रहे हैं, शहदा जिंदा हैं, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। मोहब्बत वही अर्ज़ मुक़द्दस आज तड़प रही है कि हमें नापाक कर दिया गया, आलूदा कर दिया गया, हमें गंदगियों से पाट दिया गया। ये हाल है। और ये उम्मत मुस्लिमा जिसे कुरान के सत्ते में, नबी के सत्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुछ नहीं दिया। अगर इन अरबों के पास पेट्रोल के खजाने और तेल के कुएं न होते तो ये तुमसे भी नीचे होते और बकरियां चराते होते। तुम हज को जाते तो रब दो जहां की कसम, या अपनी रोटी के लिए, या अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, ये चटाक भर दूध के लिए अपनी सवारियां ऊंट लिए खड़े होते और तुम उनके ऊंटों पर सवार होते और ये नकेल पकड़कर अब ये तुम्हें मिना और अराफात में ले जा रहे होते। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े में और उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत के दहाने खोल दिए। जिस
तरह तुम्हारे खेतियों में पानी है, इधर इंजन लगाओ और पानी शुरू, इधर बटन दबाओ और ट्यूबवेल से पानी शुरू। इस तरह दुनिया में बिकने वाला पेट्रोल उनके पहाड़ों के नीचे है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि वो पेट्रोल उनके बाप की जागीर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का उसमें हक है। उसकी एक एक बूंद में हक है अफ्रीका के गरीबों का, उसकी एक एक बूंद में हक है यमन के भूखों का, उसकी एक एक बूंद में हक है फलस्तीन के यतीम और मासूम भूखे प्यासे बच्चों का। उसकी ज़कात निकलनी चाहिए, उस कंज की ज़कात निकलना चाहिए थी। सारी दुनिया के अहले ईमान का हक था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को देकर जिस तरह पूरी दुनिया को उनके दर पे सवाली बना दिया था, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने वो खजाने तुम्हें देकर सारी दुनिया को कह दिया था कि तुम्हें मुसलमानों की दरवाजों पर जाकर के अपना कटोरा फैलाना है और उनसे तेल की, पेट्रोल की और गैस की भीख मांगना है। मगर हो क्या रहा है, इन्होंने उसे अपनी जाती मिल्कियत समझ लिया, बाप दादा की मीरास समझ लिया और अपना खानदानी हक समझ लिया। जहां चाहे उसे लुटाएं, जिधर चाहे उसे बर्बाद करें, जिसे चाहे हदिये और तोहफे में हवाई जहाज दें और वो उड़ता फिरे उसमें। उम्मत की कोई फिक्र नहीं है। ऐ मेरे अजीजों और साथियों, इस नेमत का इस्तेहजार करो कि अल्लाह ने कौन सी नेमत है जो आपको नहीं दी और उस नेमत की कदरदानी हम नहीं कर रहे। ईमान हमें अल्लाह ने दिया, हमें ईमान की कदर नहीं है। इस्लाम जैसा दीन हमें दिया मगर उसकी कदर नहीं है। कुरान जैसी किताब अल्लाह ने हमें दी मगर उसकी कदर नहीं है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह जैसा किबला और मरकज दिया मगर हमें उसकी कदर नहीं है। अगर ये अरब सही होते खुदा की कसम तो पूरी दुनिया में किसी जालिम को सर उठाने का मौका नहीं मिलता। ये कह देते हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का मुहाफिज और आदिल बादशाह बनाकर भेजा है, आदिल करते पूरी दुनिया में, मगर वो नहीं कर रहे। तो आप कहोगे उन अरबों से हमारा क्या लेना देना है। मैं तो पिटलोकर में रहने वालों आपसे कह रहा हूं, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है उसकी कदर कर लीजिए। बहुत नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं। आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ऐसा कोई जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत नहीं है जो हमारी नस्लों का सफाया कर दे, जो सफाई हस्ती से हमें मिटा दे, जो पूरी कौम को तहे ताक कर डाले। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ पर हमारी हिफाजत का वादा किया है। जब जब भी दुनिया में कोई चंगेज खान, कोई हलाकू खान, कोई हिटलर, कोई मसूलिनी अगर उठेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिफा के लिए किसी ना किसी को खड़ा कर देगा। वलौला दफुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबाज़िन लफसदतिल अर्ज़, अगर अल्लाह बास को बास के दरिए से दिफा न करे, दफा न करे तो जमीन फसाद से भर जाएगी। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह दिफा करने वाले भी खड़ा करता रहता है। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी थी, कुछ वक्त गुजर गया आपको समझाने में और कुछ वक्त गुजर गया जनरेटर को मनाने में और कुछ गुजर गया भाई के मोबाइल पर इनसे दोस्ती का थोड़ा सा गैप कराने में, और वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैं उस हदीस को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई है। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, हमने हदीस को सुनना ही छोड़ दिया है। तकरीरें होती हैं मगर हदीस नहीं आती, वक्ती तौर पर रस्में निभाई जा रही हैं। दिल है कि सुनने के लिए तैयार नहीं, आंखें हैं कि बरसने के लिए तैयार नहीं, कान है कि मुतवज्जे होने के लिए तैयार नहीं। क्या हो गया है हमें? अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या हम कुरान में गौर नहीं करते? आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि जिस दौर में मोहम्मद अरबी ने फरमाया ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु, एक वक्त ऐसा आ जाएगा उम्मत पर कि महज इस्लाम का नाम रह जाएगा, महज नाम। हाथ रख लिया करो जब शैतान मुंह के करीब आकर के जमाई दिलवाए तो मुंह इतना मत फाड़ो कि जो उसमें शैतान पूरी ही टंकी खोल दे। हाथ रख लिया करो वरना वो पूरा टैंकर उलट देगा मुंह में। और क्या पढ़ा जाए उस वक्त?
अभी तक यही आदाब नहीं आए कि जब जमाई आए तो हाथ मुंह पे रखा जाए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली वल जुब। मेरे नबी ने पनाह मांगी है सुस्ती से भी और बुज़दिली से भी। ये उम्मत सुस्त होकर रह गई है और बुज़दिली इसका मुकद्दर बन गई है। ऐ मेरे अजीजों और साथियों, अल्लाह के रसूल ने कहा ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु। इस्लाम का महज नाम रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आज नाम के ही तो मुसलमान हैं, हकीकत में मुसलमान कहां है? वला यबका मिनल कुरानी इल्ला रस्मु। और कुरान के महज नक्श रह जाएंगे, नक्श रह जाएंगे, पढ़ने वाले नहीं होंगे, पढ़ाने वाले नजर नहीं आएंगे, समझने वाले मौजूद नहीं होंगे, अमल करने वाले तो नजर ही नहीं आएंगे। वला यबका मिनल कुरानी इल्ला रस्मु। कुरान रखे हुए जिस मस्जिद में देखो 20, 30, 25, 50, 100, 150 कुरान रखे, पढ़ने वाले हैं? जिस मस्जिद में जाओ कुरान रखे हैं, पढ़ने वाले मौजूद नहीं। किस लिए रखे हैं ये? तुम्हें इसाले सवाब और जरूरत भी समझ में नहीं आती। उस मस्जिद में जितने कुरान की जरूरत है उतने रखो, बाकी हर मुसलमान के घर में कुरान मौजूद है। ये कुरान के हदिये पर जो रकम तुम खर्च कर रहे हो, रब्बे दो जहां की कसम, कसम उस परवरदिगार की जिसने आसमान को बगैर सुतून के पैदा किया है। कितने घर ऐसे हैं जिन घर में 2 वक्त के लिए खाने का इंतजाम तक मौजूद नहीं है। उनकी चौखटों पर क्यों नहीं जाते? वहां 2 किलो राशन क्यों नहीं पहुंचा देते? 1 महीने का तेल का खर्चा क्यों नहीं दे देते? वहां ईद के दिन भी बच्चों को कपड़े नहीं बने, उन यतीमों को कपड़े क्यों नहीं दे देते? उनके चप्पल टूटे हुए हैं, उन्हें चप्पल क्यों नहीं दे देते? उनकी माँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, मगर उनके पढ़ाने के लिए न फीस है, न कोर्स के लिए पैसा है, न कलम खरीदने के लिए रकम है। वहां क्यों नहीं दे देते? दावतों पर दावतें हैं उनकी, जिनके पेट नाक तक भरे हुए, जिनके दस्तरखानों पर सुबह शाम कौरमे, मुर्ग, मुसल्लम, अंडे और बकरे, उनकी दावतें। और गरीबों के पुरसाने हाल नहीं, अपनी कौम की कोई फिक्र नहीं। ये कौम जहां चाहो उसे खिलाओ। जलसों के नाम पर भी खाना पूरा गांव खाता है। बात जगह मैं उस दिन दखेड़ी में गया, ऐलान हुआ जितने लोग यहाँ जलसे में आए हैं वो सब खाना खा करके जाएं। क्यों खाना खा करके जाएं? इतने अपने घर हैं, घरों में इनके अनाज भरा हुआ है और घरों में रोटियां मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। चंदा करके ये मदरसे के पैसे से खाना क्यों खाएंगे? अगर बाहर का मेहमान आए उसको खाए तो समझ में आता है। ये पूरी कौम तकरीर कह रहा है कि आधा घंटा कर दो बस, यानी तकरीर सुनने का वक्त नहीं है, बस खाने पर टूटे। इस तरह जिस तरह चील कौओं को खाने की जरूरत होती है, इस कौम का हाल क्या हो गया है। अरे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त खाना खाया है और दूसरे वक्त में फाका किया है। जिस नबी की बात करते हो उस नबी ने इस उम्मत को संवारा है, सजाया है, अपने घर वालों को महरूम रखा है और उम्मत के शहदा के यतीमों को दिया है। बेटी फातिमा आती है, बांदी मुझे दे दीजिए, चक्की पीसी नहीं जाती, मशकीजा घी मशकीजा ढोते हुए कमर पर निशान पड़ गए हैं, कुएं से डोल लाते लाते हाथों में ठेठे पड़ गई है। मेरे अब्बा जान मुझे भी गुलाम दे दीजिए, मुझे कोई बांदी दे दीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा ऐ फातिमा तू तो आलम के ताजदार की बेटी है, अभी गुलाम मुझे शहदाए ओहद के यतीमों को देने हैं, उनको देने हैं जिनके घर में कुछ नहीं है। जा तू सुभान अल्लाह कह लेना, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेना, अल्लाहु अकबर कह लेना। ये गुलाम से बढ़कर तेरी थकन को उतारने वाले कल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, दीन इस्लाम, अहले इस्लाम।
इस मकसद को जब तक ये उम्मत नहीं समझेगी, इसी तरह जलील रहेगी, इसी तरह ख्वार रहेगी, इसी तरह इसे कोई ना कोई हाँकता रहेगा, ये परेशान हाल रहेगी। ऐ मेरे अजीजों, क्या नहीं है तुम्हारे पास? पूरी दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारी चौखट पे भिखारी बना दिया। अहले अरब अगर इसकी कद्र करते तो आज पूरी दुनिया में जितनी मशीनें चल रही हैं, जितने एटमी रिएक्टर चल रहे हैं, पानी में जितनी पनडुब्बियां चल रही है, जितने हवाई जहाज चल रहे हैं और जितने फजाओं में ये बमबार तैयारे चल रहे हैं जो इंसानों का खून करने निकले हैं, जो मासूम बच्चों को तबाह करने निकले हैं, जो अस्पतालों और स्कूलों में मासूम बच्चियों को कत्ल करने निकले हैं, अगर इसमें किसी मुल्क का हुक्मरान जिम्मेदार है तो खुदा की कसम उनसे दोस्तियां करने वाले ये अरब के शहजादे और उनकी औलादें और उनके हुक्मरान भी बराबर के जिम्मेदार। कत्ल करने वाला तो कातिल है ही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी के कत्ल में पूरा जुमला भी नहीं कहा, महज कहा है, ये नहीं कहा कि इसे कत्ल कर दो, सिर्फ इतना कहा तालाम भी नहीं बोला, तब भी अल्लाह तबारक व तआला किसी के नाहक कत्ल पर उसे जहन्नम में झोंक। कहां हो मुसलमानों? किस जगह बैठे हो? महज लफ्ज़ का कहने पर भी अल्लाह जहन्नम में झोंकेगा। अल्लाह ने जिंदगी दी, अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया इस इंसान के इर्द गिर्द में। वो चाहता है कि आखिरी सांस अपनी मौत मरे, आखिरी वक्त तक उसे मोहलत मिले, नाहक कत्ल ना हो। मगर इनका मदद करने वाले, इनको अड्डे देने वाले, इनके फौजी एयर बेसेस को अपनी जगह पर लगाने वाले कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तुम ये कहोगे कि ये बातें कुरान में नहीं है, कुरान ही में तो है, मगर कुरान पढ़ो तो सही। ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुह, एक वक्त आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और कुरान के सिर्फ नक्श रह जाएंगे। कुरान कह रहा है मिस्कीनों को खाना खिलाओ और उनके खाने पर उभारो। क्या मिस्कीन हमारे दस्तरखानों पर हैं? क्या हमारे कदम कभी वहां पर जाते हैं जहां हम जाकर के देखें जो लोग झोपड़ियों में पड़े हुए हैं? क्या हम कभी वहां पर जाते हैं जो कमाने से माजूर हो चुके हैं? हम कहां हैं मेरे अजीजों? अगली बात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कही, मसाजिदुहुम आमिरा वहिया खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें आबाद होंगी मगर हिदायत से खाली। मस्जिदें चमक रही हैं, चमक रही है मस्जिदें, ये रंग का पत्थर, उस रंग की टाइल, इस रंग की बत्ती, वो संगमरमर, ये झूमर, मेहराब में ये, पानी की टंकी पर ये, पूरी मस्जिदें चमक रही हैं। मस्जिदों को चमका डाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को जेबों के जख्मियों के पास मरहम न हो, उनके प्यासों के पास पानी न हो और उनके पास सर छुपाने को छत तक न हो, सोने के लिए जमीन के बिस्तर के सिवा कुछ उनके पास ना हो, उस कौम के क्या क्या कहिएगा? मस्जिदों में आप कह दो 10 लाख की कालीन आएगी, 10 लाख के लिए मैं तैयार हूं। और अगर कोई कहे कि फला यतीमों मिस्कीनों कमजोर है, जरा 100 रुपए दे दीजिए, वो है नहीं। क्यों? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने मुनव्वरा में रहे। मुझे बताओ, क्या उस वक्त ईरान में कालीनें न थी? क्या कैसर किसरा कालीन पर नहीं बैठते थे? तो फिर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में कालीन क्यों नहीं बिछाई? शबे कद्र सजदा किया, जमीन कीचड़ की थी, पानी उस पर था, पेशानी पर कीचड़ के निशान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लग गए। और बराबर में जो हुजरे थे वो सहाबाए किराम के, उसके बने हुए थे खजूर के तनों के, और उस पर जो छत पड़ी हुई थी वो खजूर के पत्तों की थी। मगर ये शख्स मस्जिद नबवी जो कच्ची थी, सुतून तनों के थे, बैठा हुआ दुनिया पर हुक्मरानी और बादशाहत कर रहा था। और वहां से उसने फैसले किए थे पूरी उम्मत की क़ियादत के। यही अबू बकर सिद्दीक ने किया, यही उमर इब्न खत्ताब ने किया। आप बताओ,
ऐ अजीजों, मस्जिदें होंगी, भरी हुई होंगी, नमाजी भी होंगे, लेकिन हिदायत से खाली होंगे। कितनी मस्जिदों में देखता हूं कि नमाज पढ़ाने वाला इमाम नमाजियों से पढ़ाना नहीं आ रही, कुरान सही नहीं पढ़ रहा, मगर है किसी हक परस्त को मस्जिद में रख लिया जाएगा, हक बात कहने वाले को रख लिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। इसलिए कि ये हक बात मिंबर पर कहेगा तो कोई चोरी कर रहा है, चोर को बुरी लग जाएगी, कोई सूदी लेन देन कर रहा है, सूदखोर को बुरी लग जाएगी, कोई ढोल धमाके कर रहा है, उसकी शादी में नहीं गया, निकाह नहीं पढ़ाया तो बुरी लग जाएगी। मस्जिदों की मिंबरों से हक की आवाज आज नहीं आती, उसको रखा जाता है जो कमेटी की जी हुजूरी करता रहे और ये कहे कि जनाब जो आप फरमा रहे हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अरे सब आप क्या हैं, ये हालात वही खराब मिनल हुदा। और आज एक बात और आपके सामने कह रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाकर अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया, जरा कान भी खोल लो और दिल के भी कान खोल लो और नजर भी खोल के सुनो। स्टेज पर बैठने वाले भी सुने और यहाँ चटाइयों पर बैठने वाले भी सुने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वशर्रु मन तहता अदीमिस समाई अल उलमा, आसमान की नीली छत के नीचे बदतरीन मखलूक आलिम होंगे, उलमा होंगे। तुम तो जिसे भी पगड़ी बांधे हुए देखो उसके पीछे पीछे चल पड़ोगे। आ गया सबसे बड़ा वाला, तुम्हें ही दिखाने के लिए पहनना पड़ता है। अगर ये पहन के ना बैठूं तो कहोगे ये तो आलिम ही नहीं। लोग कहते हैं पगड़ी भी बांध लिया करो ताकि बड़ा आलिम समझे। मैंने कहा उस तक मत जाने तो यहीं तक रहने दो। जो भी आ जाए तुम्हारे सामने लंबा कुर्ता पहनकर कहोगे वाह पहुंचा हुआ है। उलमा की भी दो किस्में हैं, एक उलमाए हक है और एक उलमाए सू है। आज से नहीं, जब से मेरे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तब से कहा है, रुए जमीन पर बदतरीन मखलूक ये लोग हो जाएंगे उलमा। आज हरम की सरजमीन पर नमाज पढ़ाने वाले क्या जालिमों की तरफदारी नहीं कर रहे? क्या कातिलों की तरफदारी नहीं कर रहे? क्या हक से ज़बाने उनकी खामोश नहीं है? मौजूद है, सब कुछ अल्लाह की किताब में पढ़ते हैं मगर हक बात को नहीं बताते। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिन इंदिहिम तखरुजुल फितना, फितने इन्हीं की तरफ से उठेंगे, व तअउ फीहिम तऊदू, और इन्हीं की तरफ लौट के आते रहे। नहीं करोगे पहचान? जो भी आ जाए भीड़ में डुगडुगी बजाते हुए उसके साथ चल पड़ोगे। जो भी आ जाए मदारी पिटारा लेकर उसके साथ चले जाओगे। जांचो परखो और देखो कौन हक पर है और कौन बातिल पर है, कौन सही है और कौन गलत है। इसी मुल्क में जब अंग्रेज यहाँ आया था तो उलमा वो भी थे जो अंग्रेज के साथ खड़े हुए थे और अंग्रेज का तरफदारी कर रहे थे, और वो उलमा भी थे जो अंग्रेज की मुखालफत में खड़े हुए थे। उस जमाने में भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। ये फितने अवाम थोड़ी बर्पा करती है, ये फितने कहां से बर्पा होते हैं? बैठा है कोई यूट्यूब पर, बैठा है कि नहीं? हमारे नौजवान बैठे हैं देख रहे हैं, अरे अच्छा वो जो अली मिर्जा जी है ना, वाह क्या पीछे किताबों का बंडल है और क्या सामने सर पे पगड़ी और टोपी है, और अली मिर्जा जो कह रहा है वो सुन रहे हैं। एक साहब ने अभी मुझसे कहा, हमारे बहुत करीबी होते हैं, कहने लगे सारी दुनिया में जो इफ्तार हो रहा है वो गलत हो रहा है, 10 मिनट पहले इफ्तार हो रहा है। मैंने कहा कौन कह रहा है? लो मिर्जा जी की तकरीर सुन लो। लो साहब मिर्जा जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि रात 10 मिनट पहले इफ्तार हो रहा है। 14 सदियों से गुरूब के बाद इफ्तार होता है और सूरज डूबने के बाद रात शुरू हो जाती है। तो वो आयत पढ़ रहा है, कुरान में है अतिम्मुस सियाम इलल लैल, रोजा पूरा करो रात तक। तो कहता है रात जब दिखती है, जब 10 मिनट और हो जाए, अंधेरा जब होता है, और ये बेचारा अंधेरा उसे समझ करके उसके पीछे लगा हुआ है। मैंने फिर समझाया जनाबे वाला, जब सूरज गुरूब हो गया तो रात तो शुरू हो ही गई, और रात के शुरू होने पर इफ्तार हमने कर लिया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत खैर पर रहेगी जब तक इफ्तार में जल्दी करती रहेगी और सहरी में ताखीर करती रहेगी। अल्लाह के रसूल को पता था ना था कि फला सदी में फला मौके पर मिर्जा आ जाएगा।
प्यारा मिर्जा आएगा और कहेगा रोजे तुम्हारे खराब हो गए, 10 मिनट बाद करो इफ्तार। तभी अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये उम्मत खैर पर रहेगी कि वो इफ्तार में जल्दी करती रहे, लेकिन जल्दी का ये मतलब नहीं कि सूरज डूबने से पहले भी आप कर लो। वक्त बहुत हो गया, 4:45 का टाइम हो गया, और चूंकि अब असल इम्तिहान की घड़ी आपकी आनी है। मुफ्ती अकमल साहब, अच्छा मौलाना इलियास साहब उनके ताया तशरीफ रखते हैं, तो वो आपसे गुफ्तगू करेंगे और फिर मौलाना अकमल साहब करेंगे, और साथ ही साथ आप इस इदारे का इंशाअल्लाह दिल खोलकर पिछले साल से कहीं ज्यादा ताउन करेंगे। और कमेटी से दरख्वास्त ये है कि जैसे बस्ती ताउन करती है दिल खोल कर, वसी दिल के साथ, तुम भी मुदर्रिसीन के साथ थोड़ा सा दिल खोल दिया करो, इनकी तनख्वाहों में ज़रा इजाफा करो और अल्लाह तबारक व तआला से मांग लिया करो। एक बच्चा पैदा होता है, अल्लाह उसका इंतज़ाम करता है, दूसरा होता है उसका रिज़्क़ आ जाता है, तीसरा आता है उसकी भी रोज़ी आती है, चौथा आ जाए तो वो भी भूखा नहीं रहता, 5 मिल जाए तब भी फाका नहीं आता। तो जब अल्लाह देता रहता है तो भाई कमेटियां मस्जिद की हों या मदरसों की, वो क्यों टिक जाती हैं कि बस कम से कम वाला यहाँ पर रख लो, और ये पैसा मेरे अजीजों इमारतों पर ज्यादा खर्च ना हो, सजावटों पर ज्यादा खर्च ना हो, दीगर चीजों पर ना हो, मगर ये जो पढ़ा रहे हैं इनके वजीफों में इजाफा होना चाहिए, ताकि ये अपनी माँ की दवा ला सके, अपने बच्चे का इलाज करा सके, अपनी बीवी की खिदमत कुछ कर सके, अपनी बहन को शादी के मौके पर उसका कुछ तो कर सके। क्या होगा 10,000 में, क्या होगा 8,000 में, क्या होगा 11,000 में आज के इस दौर में। इसलिए मस्जिद की कमेटियां और मदरसों के जो मुंतज़मीन हैं, जब कौम दिल खोल कर ताउन कर रही है, किसी गांव में 25 लाख, किसी में 30 लाख, किसी में 45 लाख, किसी में 70 लाख और किसी में 80 लाख, और कहीं पर 1 करोड़, कहीं पर 2 करोड़ रुपया जमा हो रहा है, तो फिर तनख्वाहें भी तो मेयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की